नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं लापरवाही की, बात करते हैं कोरोना की बढ़ती जकड़ की, और बात करते हैं सरकार की एहतियाती बैठक की, और बात करते हैं जो लापरवाही हुई जनता की, उसके दुष्परिणामों की। इसमें कोई शक नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं के बराबर था और खत्म होने वाला था। दुर्भाग्य से लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग बाहर से, अन्य प्रदेशों से हमारे मजदूर भाई आए, वो अन्य प्रदेशों की बीमारी हमारे प्रदेश तक जाने अनजाने ले आए। उनकी कोई गलती नहीं, वो रोजी रोटी कमाने गए थे और वहां उनको जो दूसरे प्रदेशों का जो कह सकते हैं अभिशाप मिला उनको, वो लेकर वापस लौट आए। वो जो फैलने लगा है, उसकी जो रफ्तार थी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि हमारी लापरवाही। सरकार हर संभव कोशिश करती रही और भूपेश सरकार शुरुआती दौर में बहुत सफल रही। करीब करीब कोरोना को खत्म कर दिया गया था। कोरोना पर भूपेश सरकार ने फतह पा ली थी और कोरोना फ्री हमारा स्टेट हो रहा था। लेकिन जिस तेजी से कोरोना वापस आया है और फैला है, वो हैरान कर देने वाला था, और इस पर सरकार नजर रखे हुए थी, और जनता की जो लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी, उस पर भी सरकार नजर रखे हुए थे। नतीजा लॉकडाउन ही था। लेकिन इस बार भी भूपेश बघेल सरकार ने जनता के प्रति नरम रवैया अपनाया है, और 3 दिन की पूर्व चेतावनी देने के बाद लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार तमाम जिला कलेक्टरों को सौंप दिया है। भूपेश बघेल सरकार की बैठक में, मैराथन बैठक कह सकते हैं, उसमें कोरोना के हर पहलुओं पर चर्चा हुई, फीडबैक लिया गया, सारे जिला अफसरों से फीडबैक लिया गया, और ये पाया गया कि कोरोना का जो संक्रमण है, उसकी जो तेजी है, वो असमान है। किसी जिले में ज़्यादा है, किसी जिले में कम है। इसलिए सारे प्रदेश के लिए एक समान लॉकडाउन थोपना उचित नहीं होगा, और इसलिए भूपेश बघेल सरकार ने ये जिलेवार जो है कलेक्टरों को अधिकार सौंप दिए हैं कि आप अपने जिले का आकलन कीजिए। आपके जिले में यदि आपको लगता है कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और इस पर रोकथाम के लिए एकमात्र और अंतिम उपाय लॉकडाउन है, तो आप लॉकडाउन लगाइए, लेकिन उसके पहले 3 दिन पहले जनता को सूचित कर दीजिए। शानदार फैसला, अच्छा फैसला, और कैबिनेट बधाई की पात्र है कि जनता को इस बार असुविधा नहीं होगी, आपाधापी नहीं मचेगी कि कल से लागू हो रहा है और रात के 12 बजे बता रहे हो आप, 10 बजे बता रहे हो कि कल से लागू, तो हड़बड़ी में फिर सब लोग निकलते हैं कि मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। वो हड़कंप नहीं मचेगा, वो आपाधापी नहीं होगी, शांति से सारा कुछ लागू होगा। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि कलेक्टर को ऐसा लगता है तभी वो लागू करेगा, और उसके लिए अब आपको लॉकडाउन से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, तमाम एहतियाती उपाय अपनाइए, अनुशासन, आत्म अनुशासन में रहिए, और बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। तो ऐसा करके आप अपने आप को और अपने शहर को लॉकडाउन जैसी स्थिति से बचा सकते हैं। मौका आपके पास अभी भी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है आत्मानुशासन। आप खुद से शुरू कीजिए। हमारी ये प्रवृत्ति हो गई कि मैं क्यों, वो तो कर रहा है, वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, अरे वो कर रहा है मैं भी करूंगा, मैं कर रहा हूं तो वो भी करेगा, वो कर रहा है तो वो भी करेगा, तो फिर सभी कर रहे हैं, और सभी कर रहे हैं, इसलिए ये स्थिति आ गई। आज लॉकडाउन वापस अगर छत्तीसगढ़ में आ रहा है इतनी कम संख्या में, अन्य प्रदेशों की तुलना में हम बहुत कम हैं, हमारे यहाँ कोरोना के पॉजिटिव केसेस बहुत कम हैं अन्य प्रदेशों की तुलना में, लेकिन लॉकडाउन अगर वापस सोच रही है सरकार, तो सरकार की ये जिम्मेदारी, सरकार की ये संवेदनशीलता है, वो अपनी हर एक आदमी की, हर एक जनता की वो जान की सुरक्षा चाहती है, इसलिए वो संवेदनशील होकर इस बारे में विचार कर रही है। जितने हमारे यहाँ प्रदेश में हैं उतने तो महाराष्ट्र के एक जिले में होंगे, बंबई में तो अकेले बंबई में हमारे यहाँ से कई गुना ज्यादा होंगे।
लेकिन सब सरकार ही करेगी क्या? हमारा कोई कर्तव्य नहीं, नागरिकों को कोई कर्तव्य नहीं क्या? थूकते हैं जगह जगह। अरे कार चला रहे हैं, कार में उंगली से शीशा नीचे गया, पुछ थूक। अरे चलते चलते सड़क पे थूक रहे हो, चलते चलते दीवार पे थूक रहे हो, सरकारी दफ्तर में जा रहे हो वहां थूक रहे हो, घर में थूकते हो, घर में उठ के बेसिन तक जाते हो। यहां शहर में अपने घर के टॉयलेट में भी नहीं थूकते हो इधर उधर, बेसिन ही होना। और दूसरों का घर, सरकार का दफ्तर, सार्वजनिक जगह, सड़क, बगीचे, गमलों में थूक देते हैं, फूल पे थूक देते हैं, पौधों पे थूक देते हैं। हैरान, थूकने की आदत। अरे साफ सफाई से रहिए, गंदगी मत फैलाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क पहनिए, बेवजह घर से मत निकलिए, बेवजह भीड़ मत करिए। दोपहिया वाहन अगर चला रहे तो अकेले चलिए, मास्क लगा के चलिए। कार में चल रहे तो 2 लोग बैठिए, मास्क लगाइए और लॉकडाउन से बचिए। नहीं तो फिर तैयार रहिए। लॉकडाउन तो ऐसा है, करे कोई भरे सब कोई, करे कोई भरे कोई नहीं है, करे कोई एक और भरे सब कोई को भरना है, फिर कोई नहीं। उम्मीद है लॉकडाउन से बचने के लिए ही सही, डर कर ही सही, जनता सुधरेगी, अपनी जान की सुरक्षा के लिए सरकार के डंडे से डरकर एहतियाती उपाय करेगी। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.